नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, खुशी की बात यह है कि आलू का बाज़ार कल तो बढ़ा ही था, कल से आज भी 10-20 रुपए की तेज़ी हिंदुस्तान की सारी मंडियों में, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, चाहे वो बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, हर जगह 10-20-25 रुपए की तेज़ी है। और ये अच्छे संकेत हैं हमारे आपके लिए कि बाज़ार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आमदनी मंडियों में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, उसकी अपेक्षा आमदनी मंडियों में कम हो रही है। उसका एक सबसे प्रमुख कारण ये है, जो आलू डंप में लगा है उसमें से बहुत सारा आलू ज़्यादा मतलब ज़्यादा संख्या में आलू गांवों में खुद बिक जा रहा है। अब वही व्यापारी जो किसी समय आलू का भय दिखा के कि आलू बहुत है, आलू बिकेगा नहीं, आलू की मिट्टी खराब हो जाएगी, अब वही आलू किसानों से गांव-गांव घूम के डंप वाला आलू ले रहे हैं। तो जब वो वहाँ पे आलू ज़्यादा खरीद ले रहे हैं, इसलिए मंडियों में आमदनी कम हो रही है और गांव में जो आलू बिकता है वो उसमें किसान को 10-20 रुपए का फ़ायदा रहता है। जैसे मंडी में वो ले जाएगा तो उस पर थोड़ा बहुत कमीशन लगेगा, जो कि डायरेक्ट सौदा में नहीं लगता है। उसके अलावा गांव में जब बिकता है तो व्यापारी से खुद काश्तकार अपनी सीधी बात कर लेता है कि मुझे रुपए ये चाहिए, अभी चाहिए, या 10 दिन बाद चाहिए, या 5 दिन बाद चाहिए। मंडी में पहुंचने के बाद पूरा खेल आड़ती का हो जाता है कि वो पैसे कब देगा, कैसे देगा। तो इसलिए किसान का जब डायरेक्ट बिक रहा है अगर, तो वो डायरेक्ट बेचने का पूरा प्रयास कर रहा है और आलू अपना बेच रहा है। अब इसके बाद हुई कोल्ड स्टोरेज की स्थिति। तो कोल्ड स्टोरेज देखिए, आगरा एक ऐसी जगह है जो बहुत कुछ, किसी टाइम ऐसा था कि आगरा में आलू नहीं होता था, फर्रुखाबाद में ही आलू होता था। आलू आज की डेट में भी फर्रुखाबाद और कन्नौज को मिला दीजिए तो आगरा से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब आगरा से क्वालिटी में फर्रुखाबाद पीछे हो गया है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिड अभी भी 80-90% होता है, वहाँ पे 80% 37 होता है। तो कोल्डों की स्थिति ये है कि आगरा में अलग अलग बेल्ट है, जैसे सिरसागंज है, सिकोहाबाद है, फिरोजाबाद है, टूंडला है, खंदौली है, शमशाबाद है, फतेहाबाद है, और एक आध रह गई होगी जो मैं नहीं बता पाया हूँ। तो इसमें से 2-3 बेल्ट ऐसी हैं जिनमें आलू काफ़ी मतलब कोल्ड काफ़ी, जैसे सिकोहाबाद है, सिरसागंज है, फिरोजाबाद, इन जगह के कोल्ड 80 से 85% हो गए। 2-4 कोल्ड ऐसे भी होंगे जो फुल हो गए होंगे। खंदौली है, शमशाबाद है, फतेहाबाद है, इन जगह पे कोल्ड की जो सूचना मेरे पास आ रही वो कुछ कोल्ड 60% है, कुछ मतलब ऑल ओवर अगर आगरा मंडल पूरे का आप रेशियो निकालेंगे तो आगरा मंडल की पोजीशन कन्नौज जैसी ही होगी। बाकी तो वहाँ के, जब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ के निरीक्षक आलू को जो देखते हैं काम, तो वहाँ पे उप निरीक्षक बैठता हुआ, जो भी बैठता है उससे प्रयास कर रहा हूँ कि किसी माध्यम से बात हो तो आगरा का भी रेशियो पता चले। इटावा की भी यही, जो इटावा तो कन्नौज इटावा सेम मानिए, आगरा में ज़रूर हो सकता है कि कन्नौज से 1% ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अभी तो वो आंकड़े हैं जो मैं लोकल लोगों से ले रहा हूँ। फिर जब क्लियर आंकड़े आएंगे तो बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। किसानों के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
आलू में जो भी आपने डंप लगाते समय मन में रेट तय किए हों, अगर उस रेट तक पहुंच रहा है तो आपको आलू बेच लेना चाहिए। अब आप ये मत कहिएगा कि पहले तो ये कहते रहे बहुत तेज़ी आएगी, अब ये कह रहे हैं आलू बेच लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। जैसा कि वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि इस साल गर्मी हर साल से ज़्यादा होगी। तो क्या फ़ायदा है कि आप 10 रुपये तेज़ी के चक्कर में आलू अपना डंप लगाए रहें और ज़्यादा गर्मी पड़ने से वो आलू दागी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है ना। थोड़े फ़ायदे के लिए ज़्यादा नुकसान, ये ठीक नहीं। हाँ, अगर अभी आपने जो रेंज बनाया है उस रेंज पे आलू नहीं पहुंचा है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी आलू अब ये समझ लीजिए हाइब्रिड 1100-1200 रुपये खूब बिक रहा है, 3700-1300 तक, चिप्सोना 1400 तक, हालैंड 1500 को क्रॉस कर गया है। तो पैसे तो ठीक हैं जो लोग डंप लगाए हैं, बाकी कोल्ड वालों के लिए तो अभी पैसे नहीं ठीक हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं कि ये देख लीजिए इस साल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा कि आलू कोल्ड के अभी द गेट नहीं बंद हुए, कोल्ड के गेट खुल गए। अलीगढ़ से अच्छी मात्रा में आलू, और आगरा का तो कहना ही क्या है। इसलिए आलू में कहीं कोई खतरा हो, खतरा नहीं है। मैं कोल्ड के बाहर जो लोग हैं वो डंप का आलू है, तो गर्मी में या तो आपका इतना अच्छा रख रखाव हो तो आप उसको रखिए, नहीं तो नुकसान मतलब आपका ना हो। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसान का नुकसान ना हो। वैसे भी मैं 1-2 बार पहले भी अपील कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ, जिन लोगों के पेट में दर्द हो किसान की भलाई से, वो लोग मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है। मैं बात वही करूँगा जो किसान के फेवर की होगी, और किसान के फेवर की है तो मैं बात करूँगा। आप कहेंगे वो भी करूँगा, जो दूसरे कहेंगे वो भी करूँगा, लेकिन करूँगा वही जो किसान के फेवर की। सुनने में आया है, बाकी कल तक मैं कल के वीडियो में पूरी रिपोर्ट दूंगा आपको कि छिबरा कन्नौज में भी एक गाड़ी आलू निकला है। कल तक क्लियर हो जाएगा। अभी तो मेरे पास एक मेरे मिलने वाले मित्र हैं, छिबरा मुख के ही हैं, उनका फ़ोन आया कि कोई माँ लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज करके है, दिमाग में नहीं है, लक्ष्मी तो है उसमें, उससे एक मोटर आलू निकला है। लेकिन वो ये कह रहे हैं उसमें कुछ परिस्थितियाँ काश्तकार के साथ हैं। वो क्या परिस्थितियाँ, उन सब की जानकारी लेके मैं कल आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। मैं बराबर इसलिए कह रहा हूँ डंप के आलू को बेचने के लिए, क्योंकि जो मेरे इलाके में एक तो बहुत कम लगा है, हर साल से ना के बराबर लगा। मैंने ये देखा 2-1 लोग हमारे मिलने वाले हैं, उनका आलू जब वो मंडी में ले जाने के लिए तैयार हुए, तो जब उन्होंने ट्राली में भरने को अपनी तैयारी की तो पता पड़ा कि एक ढेर से 10-10 पैकेट आलू निकल गया। तो क्या फ़ायदा, 10 पैकेट का मतलब हो गया 5 कुंटल, 5 कुंटल का मतलब हो गया 5 से 6 हज़ार रुपये। तो अब अगर आपके 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब तो आप उसको लगाए रखिए, लेकिन जब आलू दागी हो जाता है तो फिर वो बचे हुए आलू का भी सारा खेल खराब कर देता है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि करना आपको वही है जो आपका दिल करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जो सामने वाला कह रहा है वही आप करिए, या जो सामने वाला कह रहा है वो सही है। इसलिए करना वही है जो आपका दिल करे। लेकिन एक बात मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि कोई भी फैसला लेने से, किसी के भी कहने से या सोच समझ के कोई भी फैसला लेने से पहले आत्मचिंतन जरूर करें, क्योंकि जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो फैसला कोई भी लेना है, थोड़ा इंतज़ार करिए, समझिए, बूझिए, उसके बाद लीजिए।
और अगर आलू में आपको पैसा ठीक मिल रहा है, बाहर का आलू अगर आपका 650-700 रुपये पैकेट छोड़ के जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि कोल्ड में तो 900 रुपये हो गया, तो कितने खर्चे बढ़ जाते हैं। बाकी सब आप लोगों की मर्जी। मेरा काम है आपको राय देना, सुझाव देना, दुनिया की जानकारी लाके आप तक पहुंचाना। उसके बाद डिसीजन आपको लेना, क्योंकि समय वो है कि किसान अब बहुत जागरूक है और मैं प्रयास करता हूं कि जागरूक ही हो जाए। कल बात करूंगा पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितनी पैदावार है, बम्पर है या कम है, क्या है क्या, पूरी रिपोर्ट कल बंगाल पे ही ज़्यादा बात होगी। थोड़ी बहुत यहाँ के बाज़ारों की बात होगी, बाकी टोटल कल बंगाल की ही बात होगी। धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी का भी मनोबल बढ़ाने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन मुझे ये हिम्मत देता है ना कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।